जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और ये जल, ये पानी हमारे ऊपर कैसे असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व। जल मूर्त वस्तुओं में जो चीजें दिखाई देती हैं उनमें सबसे ज्यादा मूल्यवान भी है और चमत्कारी भी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता, बल्कि उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता निर्धारित होती है। अब ये जानते हैं कि जल को जादुई क्यों मानते हैं, चमत्कारी क्यों मानते हैं। देखिए, जल के अंदर एक बड़ी खूबी होती है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोख सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए जल को हमारी परंपराओं में मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित भी किया जाता है। शरीर का जल तत्व ही आपको शक्तिशाली और दिव्य भी बना सकता है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं। जीवन में जल का सही प्रयोग करें, संतुलित प्रयोग करें तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और विषमुक्त भी रहेंगे। और जल का सही प्रयोग करने से आप भावनाओं को बहने से बचा पाएंगे और आप आध्यात्मिक हो पाएंगे। जानते हैं कि जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और जल के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जल का अधिक से अधिक अगर आप प्रयोग करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। दिन के समय में ज्यादा पानी पीजिए और रात के समय में कम पानी पीजिए। खड़े होकर के और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए। सामान्य तापमान का जो जल है, जो न तो ज्यादा गर्म है न तो ज्यादा ठंडा है, ये औषधि की तरह और जीवन की तरह काम करता है। अगर आप पानी बचाते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, तो इससे चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की मुश्किलें परेशान करती हैं। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक और आर्थिक समस्याएं जरूर आती हैं। जानते हैं कि ज्योतिष में जल का संबंध किस ग्रह से माना जाता है। देखिए, जल मुख्य रूप से चंद्रमा से संबंध रखता है, लेकिन कुछ मामलों में शुक्र से भी संबंध रखता है। तो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र दोनों को मजबूत किया जा सकता है। अगर जल का सही प्रयोग न किया जाए तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए और मानसिक शांति के लिए जल का प्रयोग कैसे करें। देखिए, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं, नियमित रूप से उनमें जल डालें। बरसात जब भी हो उसका पानी इकट्ठा करके एक सफेद कांच की बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रखें। चांदी के गिलास से अगर आप नियमित रूप से पानी पिएं तो इससे भी आपका चंद्रमा काफी मजबूत होगा। चंद्रमा की मजबूती के लिए स्नान करते समय पहले नाभि पर पानी डालकर स्नान करें, इससे भी आपका चंद्रमा प्रबल होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे। जहां तक हो सके दोनों समय में स्नान करना चाहिए और जल में थोड़ी सुगंध मिला करके नहाएं तो बड़ा अच्छा होगा। सुगंधित जल से स्नान करें तो शुभ होगा। कांच के गिलास से पानी पीजिए, शुक्र प्रबल होगा। और शुक्र अगर आपका खराब हो तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को उपहार में मत दीजिएगा।